आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो है सेट बी पूरा हल करते हैं। सेट ए मैं पूरा हल कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अब बी में सेट B1 B2 B3 से लेकर B7 तक है, सभी जो है एक ही पार्ट में हल करेंगे। देखिए पहला जो है आंसर इन पैसेज है, आपको इसमें से देख के जो है क्वेश्चन छांटना है। फिर दूसरा वाला जो है आप लेटर है या एप्लीकेशन है, तो इन सभी की वीडियो मैं बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। निबंध की भी बनाया हूँ। आगे सेक्शन नंबर सी पे चलते हैं। निबंध के बाद जो है आपका सेक्शन नंबर सी है और पहला क्वेश्चन इसमें है घी इज मेड, घी बनता है, बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो आपको फ्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ किसी से बनाई जाती है बाद में उस रूप में उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो फ्राम का प्रयोग होता है। जैसे कुर्सी जो है प्लास्टिक से बनाई जाती है या लकड़ी से, तो उसमें तो आफ लगेगा, क्योंकि लकड़ी तोड़ोगे तो ठीक है, कुर्सी तोड़ोगे तो फिर लकड़ी प्राप्त हो जाएगी प्लास्टिक। लेकिन क्या आप घी जो है दूध से बनाते हो तो घी बनने के बाद दूध प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। तो इस कंडीशन में फ्राम लगता है, नहीं तो आप भी लगता है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें फ्राम आपको भरा जाएगा। आगे है सी वाज फाउंड कॉपिंग, वह नकल करते हुए पाई गई। सी वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। तो इसमें कंजक्शन सही ढंग से भरना है, कौन सा कंजक्शन लगेगा। तो इसमें परिणाम प्रकट हो रहा है, इसलिए परिणाम के लिए देयरफॉर लगेगा। देयरफॉर और सो दो ही शब्द होते हैं परिणाम के लिए, तो सो नहीं है तो देयरफॉर लग जाएगा। इसीलिए उसे पनिश्ड किया गया, दंडित किया गया। तो ये कंजक्शन की। अगला इंडिया इज हार्ट कंट्री, तो बीच में आर्टिकल आपको भरना है, तो सीधी सी बात है हार्ट के पहले ए लगेगा। इंडिया इज ए हार्ट कंट्री। अगला इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसमें सही फॉर्म भरना है। तो देखिए यू इफ़ से अगर शुरू होता है, अगले वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट पर आता है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं। इसमें वर्क हो जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो वर्क का वर्क ही रहेगा, वर्क नहीं होगा इसमें, ठीक है, वर्क का वर्क ही रहेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, WORK। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है कुछ में, लेकिन वर्क ही रहेगा इसका आंसर में, WORK, जिसके में सही है, ठीक है, नहीं तो बना लीजिए। अगला है, क्योंकि देखिए यू के साथ एक वचन ही लगेगा, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, या शेष नहीं लगेगा, तो वर्क का वर्क ही रहेगा, कन्फ्यूज ना होना। आइडेंटिफाई टेंस पहचानो। आई विल गेट एक स्कॉलरशिप, बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला वर्ड मीनिंग भरना है आपको। वर्ड मीनिंग पहले में 12th हो जाएगा, TWELFTH। 12th माना होता है 12वां, जब TH हम जोड़ते हैं तो VE को F बदल देते हैं, इतना ध्यान देना। ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR। अगला है पैसिव वॉइस बनाना है। प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, कृपया किताब को मेज पर रख दो। तो इसमें पैसिव वॉइस जब प्लीज आता है ना, तो इसको उसके स्थान किया जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। आप यही एक शब्द याद कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दिया जाता, बाकी जो का त्यों वाक्य पूरा लिख दिया जाता, बस एकदम सिंपल। यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल हो जाए। अब देखिए इनडायरेक्ट में क्या, गीता सेड टू गोपाल, तो इनडायरेक्ट में ये इंट्रोगेटिव वाक्य इसलिए आस्क्ड कर दी, गीता आस्क्ड गोपाल। उसके बाद गोपाल के बाद आप फर्स्ट टाइप है, इसलिए इफ लगाएंगे। यू को जो है गोपाल के अनुसार हिम बदल देंगे, बिल का क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। तो गीता आस्क्ड गोपाल इफ ही वुड लाइक टू हेल्प। अम्मी का फिर गीता के अनुसार हो जाएगा हर। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। फिर रीऑर्डरिंग करना है, गो दिल्ली नॉट डिड ही स्टडी टू, तो इसको कर दीजिए आप ही डिड नॉट गो टू दिल्ली स्टडी। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का है, पंचुएशन। पंचुएशन देख लीजिए। पंचुएशन में पहले तो बात पंकज में पी बड़ेस कर दीजिए, नाम है पंकज हैज विजिटेड ताजमहल। ताजमहल में टी बड़ेस कर दीजिए, महल में यम बड़ेस कर दीजिए, वैसे द ताजमहल होना चाहिए, चलिए नहीं दा दिया है कोई बात नहीं। ताजमहल में टी और एम बड़ेस कर दीजिए। आप आगरा में ए बड़ेस कर दीजिए। ट्वाइस बट ही हैज़ नेवर बीन टू लखनऊ, लखनऊ का एल बड़ेस कर दीजिए। तो इसमें पी बड़ेस करना है, ताज और महल में टी और एम बड़ेस करना, आगरा में बड़ेस करना है, लास्ट में लखनऊ में एल बड़ेस करना, बस यही इतना करना है। फुल स्टॉप लगा दीजिए लास्ट में, लगाइए। अब आगे देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो हो जाएगा इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस रैपिडली। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस माने होता है उन्नति करना, रैपिडली माने तेजी से। यह एक प्रगतिशील देश है, तो हो जाएगा दिस इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री। प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेसिव कंट्री, प्रगतिशील देश। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। पॉपुलेशन माने होता है जनसंख्या, बढ़ती कीमतें मतलब इंक्रीजिंग प्राइसेज,
INCREASING आर बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्या है। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ़ वी कंट्रोल इट, ठीक है, कंट्रोल इट, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश और विकसित हो सकता है। तो के लिए काम लगा देंगे आवर कंट्री बीकम, कैन बीकम, हमारा देश, ठीक है, कैन और विकसित कर सकता है, ठीक है, और विकसित कर सकता है मतलब विकास कर सकता है। तो बीकम ना कि कैन डेवलप, डेवलप माने विकसित करना या विकास करना। आवर कंट्री कैन डेवलप मोर, ठीक है, और विकसित कर सकता है। हमारा देश महान बन सकता है। फिर आवर कंट्री कैन बी ग्रेट, महान बन सकता है या महान हो सकता है। आवर कंट्री कैन बी ग्रेट, इस तरह से ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम मैचिंग वाले पे। एज माने किनारा होता है तो इंड माने किनारा होता है। इंसिस्ट माने जोर देकर कहना, इम्फेसाइज माने जोर देकर कहना, अटर्ड माने कहना, तो सेट हो जाएगा। इस तरह से तीनों मिला लेंगे। 23 नंबर का जो है आपका ट्रू फॉल्स, इसको देख लेते हैं। पहला नरेटर वाला आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा जो है भोली वाज ऑलवेज गिवन न्यू क्लॉथ, ये आपका गलत है, ठीक है, फॉल्स है। और ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज बट नॉट रॉक्स फोसाइल्स एंड कॉइन्स, ठीक है, तो ये भी आपका गलत ही है, ठीक है, फोसाइल्स और कॉइन्स ये सब नहीं, कलेक्टेड बटरफ्लाइज। आगे आपका जो है लास्ट क्वेश्चन जो है, हरी सिंह सेड दैट ही टीच अनिल टू कुक, ये भी गलत ही है। हरी सिंह ने कहा कि उसने अनिल को भोजन पकाना सिखाया, ये भी गलत है, एकदम उल्टा है, ठीक है, अनिल ने हरी सिंह को सिखाया था। तो चलिए अगले सेट पे चलते हैं। देखिए बी सेट है आपका जो है सेट नंबर 2, बी का सेट नंबर 2। इसमें पहला देखिए आपका अनसीन पैसेज दिया है। अनसीन पैसेज के बाद आपका जो है दिया गया है एप्लीकेशन या लेटर, फिर निबंध। तो एप्लीकेशन या लेटर और निबंध की जो है हम वीडियो बना चुके हैं, सब आपको चैनल में मिल जाएगी, बाकी हम इसका लिंक भी दे देंगे। अब देखते हैं सेक्शन नंबर सी से। सी का देखिए पहला क्वेश्चन है माई अंकल विजिटेड मुंबई। अब यहाँ भरा जाएगा प्रीपोजिशन, तो इसमें ड्यूरिंग भर दिया जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग दशहरा डेज, मेरे अंकल ने जो है मुंबई का भ्रमण किया था। कब किया था? ड्यूरिंग दशहरा डेज, दशहरा की छुट्टी, हॉलीडेज, दशहरा हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान। कोई जिसे काफ़ी समय के दौरान, काफ़ी समय तक, ड्यूरेशन बताने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन, के दौरान के लिए। आगे देखते हैं द लीडर स्पोक, लीडर जो है बोला। अब यहाँ कैसे बोला तो आपको भरना पड़ेगा, तो लाउडली, जोर से बोला, तो यहाँ एडवर्ब की ज़रूरत है, तो लाउडली बेटर होगा यहाँ, क्योंकि नेता लोग जोर से ही बोलते हैं ताकि सब लोग उनकी बात को सुन सकें। आगे है दे नीड ए, उन्हें ज़रूरत है, ए मतलब रेस्ट, मतलब आराम की। कितने आराम की? थोड़ा आराम की। तो थोड़े का अंग्रेजी होता है ए लिटिल रेस्ट, थोड़ा आराम की। थोड़ा कहेंगे, देखिए लिटिल भी दिया, ए लिटिल भी दिया, तो ए पहले से लगा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लिटिल। ए लिटिल माने होता है थोड़ा, उन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। दो बार ए लिटिल हो नहीं सकता, ए तो इसलिए लिटिल ही जाएगा, थोड़ा कहेंगे लिटिल। अगला है इफ़ ही फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब यहाँ क्या है जानते हो? इफ़ वाला क्लास जो है, अगर अगला वाला वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो पहले वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इफ़ ही हैड रन फास्ट, यदि वह तेज दौड़ा होता, तातेती आता ना, तो पहला वाला हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अगला वुड हैव प्लस थर्ड। अगर दोनों में गा आता तो पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट। चलिए आगे, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाइड टेंस पहचानना है, सी इज नॉट सिंगिंग, तो इज के साथ आईएनजी लग रहा है तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आगे वर्ड मीनिंग है डिसाइपल है DISCIPLINE, DISCIPLINE, डिसाइप्लिन हो जाएगा। दूसरा सेल्फिश हो जाएगा SELFISH। अब देखते हैं पैसिव वॉइस है डिड रामू किल द टाइगर, क्या रामू ने चीते को मारा, बाघ को मारा? तो डिड के साथ स्थान हो जाएगा वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की साइकिल रहेगी, वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा द टाइगर, उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड, वाज द टाइगर किल्ड बाय रामू। प्रश्नवाचक का निशान भी लगेगा इन पैसिव वॉइस में, क्योंकि इसमें टेंस और स्ट्रक्चर नहीं बदलता, तो स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक ही रहेगा। टेंस पास्ट इंडेफिनिट में डिड की जगह वाज भले लगा दिया जाए, लेकिन वाज के साथ थर्ड फॉर्म लिखने के नाते उसको पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस कहा जाएगा, केवल पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। द पोयम कह दिया जाए ना, तो इसको पियून रहना चाहिए, PEON, गलत लिख दिया। सेड टू द प्रिंसिपल,
ठीक है, चलिए जो भी है आप उसको लिख सकते हो। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल को तो रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल कर दो, क्योंकि प्लीज आया है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। ठीक है, रिक्वेस्टेड के बाद जो प्रिंसिपल के बाद आपको करना क्या है, टू लगा देना, प्लीज़ हटा देना है, गिव कर देना है, मी का जो है, ठीक है, प्यून के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यहाँ पोएम गलत है, PEON रहना चाहिए, पोएम के लिए मी आता भी नहीं है। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम, ऑब्जेक्ट बनाना है ना, मी का हिम, सम मनी का सम मनी ही रहेगा। तो फिर से बता दे रहे हैं, द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू गिव हिम सम मनी। आगे देखते हैं, रीऑर्डरिंग करना है। द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो आर विथ ईयर द थ्रू आउट। तो यहाँ पहले आप अर्थ के अनुसार, मतलब कवर्ड में ढकी रहती है, कौन ढकी रहती है, तो उत्तर आएगा पर्वत की चोटियाँ। तो सब्जेक्ट पता चल गया है, तो पर्वत की चोटियाँ कहेंगे तो द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स होगा, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, पर्वत की चोटियाँ। उसके बाद वर्ब लिखोगे आर, फिर आर कवर्ड, ढकी रहती हैं। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड, कवर्ड किससे ढकी रहती हैं, विथ स्नो, कवर्ड के बाद विथ लिखोगे, फिर आपको लिखना है स्नो, ठीक है, कवर्ड विथ स्नो हो गया। ठीक है, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, उसके बाद आर कवर्ड विथ स्नो। उसके बाद आपको लिखना कब ढकी रहती है, थ्रू आउट द ईयर, तो इस थ्रू आउट लिखोगे, द लिखोगे तब ईयर लिखोगे, थ्रू आउट द ईयर, इस तरह से आपको बनाना है। पंचुएशन, रमन सेड टू मी, तो रमन सेड टू मी, रमन में आर ब्रेस कर दीजिए, रमन, हाँ, सेड टू मी, मी के बाद कामा लगाइए, इन्वर्टर कामा लगाइए, मे में यम बड़ेस कर दीजिए, फिर उसके बाद आई बड़ेस कर दीजिएगा, नो योर नेम, ठीक है, मे आई नो योर नेम। तो अब यहाँ नेम के बाद आप प्रश्नवाचक लगा दीजिएगा, फिर इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद भोला में बी बड़े से लिख दीजिएगा, भोला, और एक बात ये भी ध्यान देना, भोला में बी बड़े से लिखेंगे ही, इसके पहले इन्वर्टर कामा भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये उत्तर दिया जा रहा है ना, ये वही इन्वर्टर कामा में लिखा जाएगा, किसी कई भी बात, पहले इन्वर्टर कामा, फिर भोला बड़े में बी बड़े से, फिर भोला के बाद फिर इन्वर्टर कामा बंद कर देना, नीचे कामा लगा देना, तब इज सेड रहे, ठीक है, इज सेड रहेगा। वैसे इज सेड नहीं रहना चाहिए, यहाँ ही सेड रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहने वाला उत्तर दे रहा है ना भोला, उसके बाद इन्वर्टर कामा आप बंद कर दिए, नीचे कामा लगा दिए, फिर ही सेड रहना चाहिए। फिलहाल इज है तो इज ही भी आप कर सकते हो, उस पर आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। मेन जो गलती है वो आपको सुधारना है, जैसे लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना सेड के बाद। आगे देखते हैं, ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, तो वृक्ष हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, तो इसको क्या कर दीजिए, ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल माने होता है बहुमूल्य, फॉर अस माने होता है हमारे लिए, ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, वृक्ष हमारे लिए बहुत क्या हैं, बहुमूल्य हैं। उसके बाद आप कहेंगे वे हमें फल फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं, तो हो जाएगा दे प्रोवाइड अस, वे हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है, वे दे प्रोवाइड अस, वे हमें प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, फल, फ्रूट्स कर दीजिए, फूल फ्लावर्स, और विश्राम के लिए छाया कहेंगे ये होगा एंड साइड, ठीक है, शेड माने होता छाया, SHADE, ठीक है, शेड फॉर नहीं, टू टेक रेस्ट कर दिए, विश्राम के लिए, शेड टू टेक रेस्ट, या शेड फॉर रेस्ट भी कर सकते हो, क्लियर। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ शेड ना करके साइडो कर दीजिए, SHAD, साइड, शेड भी है होता है, लेकिन साइडो का प्रयोग बेटर होगा, साइडो माने होता छाया, ठीक है, SHADOW, साइडो बेटर वर्ड होगा, तो ऐसे कर देना, एंड साइडो फॉर रेस्ट, और विश्राम के लिए छाया, फार्मिस के लिए रेस्ट माने विश्राम, तब टू टेक रेस्ट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, साइडो फॉर रेस्ट माने हो गया विश्राम के लिए छाया, SHADOW। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसके लिए लिखा द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की स्पेलिंग OXYGEN होता है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला वाक्य है आपका, जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक हैं, ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो लिख दीजिए विच
विच मानते हैं जो, विच आर ना करके विच इज कर दिए, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही वचन है, ठीक है। द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, विच इज जो कि आवश्यक है, मोस्ट नेसेसरी, मोस्ट माना होता सर्वाधिक, नेसेसरी भी आवश्यक, विच इज मोस्ट नेसेसरी जो सर्वाधिक आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, फॉर आवर लाइफ। वृक्ष वर्षा कराते हैं, तो वृक्ष वर्षा कराते हैं ट्रीज, ठीक है। वृक्ष वर्षा कराने का मतलब कि वर्षा वो लाते हैं, ब्रिंग्स रेन कर दीजिए, या काजेज टू रेन भी कर सकते हो, वर्षा का कारण होते हैं या वर्षा लाते हैं, बात मतलब वही वर्षा कराते हैं। तो ट्रीज ब्रिंग रेन, ट्रीज ब्रिंग रेन, वृक्ष वर्षा कराते हैं, वर्षा कराते हैं चाहे लाते हैं, कि कहा नहीं जाता कि जैसे पेड़ पौधे रहेंगे तो भी बारिश होती है, इनसे वातावरण सही रहता है ना, पेड़ पौधे लगाना चाहिए इसलिए। तो ट्रीज ब्रिंग रेन, और भूमि क्षरण भी रोकते हैं, तो एंड प्रिवेंट, और ठीक है रोकते हैं, ऐसे कहते हैं एंड आल्सो प्रिवेंट, और भूमि क्षरण भी रोकते हैं। और क्या कहते हैं, सॉयल इरोशन माने होता है भूक्षरण, सॉयल SOIL सॉयल EROSION, सॉयल इरोशन माने भूक्षरण, एंड आल्सो प्रिवेंट सॉयल इरोशन, ठीक है ऐसे कह दो, या एंड प्रिवेंट सॉयल इरोशन आल्सो, ऐसे भी करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड के बाद तुरंत आल्सो प्रिवेंट सॉयल इरोशन कर दोगे तो बात पर थोड़ा जोर दिया जाता है, ठीक है, और बाकी आल्सो का प्रयोग लास्ट में भी किया जा सकता है। तो आप इस तरह से एंड आल्सो प्रिवेंट सॉयल इरोशन करेंगे। मैचिंग में देख लेते हैं। बीडिंग, पहला शब्द है बीडिंग, बीडिंग का किससे मिलाया जाएगा, बीडिंग में होता है आर्डर, आदेश। तो इस तरह से आप अर्थ केवल जानते रहिए तो आपको समझ मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। फिगर माने आकार होता है, आकृत होता है, शेप होता है। इंस्टेड ऑफ माने के बजाय या के स्थान पर, तो इन प्लेस ऑफ हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर का आपका। 23 नंबर का होरेस वाज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। तो होरेस वाला आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप उसको मत याद करिए, इस वर्ष नहीं आएगा। फार ए हैप्पी पीरियड टर्की एंड अदर डॉग्स इंजॉयड एग्स एंड वाइन्स, ये आपके बिल्कुल सिलेबस में है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। करें कि खुशी के क्षण के लिए टिकी और अन्य कुत्ते अंडे और शराब का आनंद लेते थे, तो ये नहीं होता है, ये डॉक्टर और उसके स्टाफ वाले लेते थे, ठीक है, गलत बात है, तो इसलिए आप इसको फॉल्स कर दीजिए। ग्रिफिन क्रुएल्टी अटैक द शॉपकीपर, ग्रिफिन निर्दयता पूर्वक क्रूअली अटैक शॉपकीपर पर आक्रमण कर दिया फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड ड्रॉप्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, और उसका पूरा धन लूट लिया था। बात एकदम सही है। सी सा एट फर्स्ट द सम ब्रासलेट्स देन ए कॉलर ऑफ पल्स, तो ये भी सही है, कॉलर, ठीक है, पल्स के पट्टे के अलावा कुछ कंगन देखी थी, तो ये बात सही है, मटेरियल देखी थी। तो लास्ट के दोनों सही हैं, पहले के दोनों गलत हैं। आपके सिलेबस में नहीं है तो बात सही है, लेकिन सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। चलते हैं अब सेट नंबर 3 पर। ये पहला आपका जो है अनसीन पैसेज है, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, लेटर राइटिंग है, तो ये सब हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसकी वीडियो बना चुके हैं। अब चलते हैं, देखते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे सी डाइड भरना है, वह मर गई। किससे मर गई, तो डाइड साथ हमेशा ऑफ लगता है किसी बीमारी से मरने के लिए। सी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वह ब्रेस्ट कैंसर से मर गई। दूसरा वाला आइदर कम इन आर गो आउट, या तो अंदर आओ, आइदर के साथ आर लगता है इसलिए डी वाला हो जाएगा। आइदर के साथ आर लगता है, नाइदर के साथ नार लगता है, इसको आप याद कर लीजिए। हैव यू सीन व्हाइट एलिफेंट, क्या तुम देखे हो व्हाइट एलिफेंट माने होता है सफ़ेद हाथी। तो सीधी सी बात है, आर्टिकल भरना तो ए लगेगा, वाइट, ठीक है, वाइट, ठीक है, वाइट पहले ए लगता है। कहीं स्वर क्योंकि नहीं आ रहा वाइट में, आधा आ रहा वो आ रहा, ए भरा जाएगा। आगे जो है ही योर मनी बट नेक्स्ट संडे, ठीक है, बट नेक्स्ट संडे वैसे नहीं रहना चाहिए था, यहाँ बाई रहना चाहिए था, बाई नेक्स्ट संडे, अगले संडे तक वह तुम्हारा धन क्या करेंगे, वापस कर देगा। तो यहाँ समय है तो समय दिया रहता है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ शैल हैव का प्रयोग होता ना, एक साथ बिल ही लगता है, इसलिए ही बिल हैव रिटर्न योर मनी बट नेक्स्ट संडे, ना बाई नेक्स्ट संडे होना चाहिए था, अगले संडे तक तुम्हारा धन हुआ वापस करेंगे। तो उससे नहीं मतलब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही अगर समय दिया रहता है तो प्रयोग होता है फ्यूचर में, तो इसलिए सी वाला सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। पहचानने के लिए दिया है आइडेंटिफाई टेंस, तो आपको करना क्या है,
विल ही बी कमिंग, तो विल बी के साथ आईएनजी आ रहा तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको अगला देखिए वर्ड मीनिंग दिया है, तो वर्ड मीनिंग में बीलो हो जाएगा पहले BELOW, दूसरा में डिसीव हो जाएगा DECEIVE। पैसो वाज दिया है द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय, तो हो जाएगा द मिस्चीवियस बॉय वाज बीटन बाय द टीचर हो जाएगा। ये बीट सेकंड फॉर्म, क्योंकि अगर एक प्रेजेंट इनफिनिट मानते हैं आप तो टीचर के बाद बीट में यस लगता, तो अगर सहायक क्रिया नहीं दिया है तो प्रेजेंट इनफिनिट या पास्ट इनफिनिट का फॉर्मेट हो सकता है, तो इसमें यस भी नहीं लगा एक वचन के साथ, इसलिए पास्ट इनफिनिट इसको मान लिया, इसमें कन्फ्यूज आप हो सकते हैं। तो द पास्ट इनफिनिट मानोगे द मिस्चीवियस बॉय, आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे वाज बीटन हो जाएगा, वाज बीटन बाय द टीचर। अब देखिए इनडायरेक्ट आपको बनाना है, तो यहाँ प्लीज़ के नाते सेट टू को क्या कर दोगे, रिक्वेस्टेड बदल दोगे, और यहाँ प्लीज़ हटा के टू से जोड़ दोगे, टू ग्रांट, फिर मी का जो है टीचर के अनुसार हिम हो जाएगा, और आगे सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, फॉर 2 days, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो हो जाएगा द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। क्लियर हो गया। सेट टू जगह रिक्वेस्टेड, प्लीज हटा के टू से जोड़ो, मी के हिम कर दो, बाकी सब अपने आप वैसे रहे। अगला देखते हैं रीऑर्डरिंग जो है, तो रीऑर्डरिंग में करना क्या, गिव हिज फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज़। तो इसमें जो है सीधे सीधे आप ये करिए, सब्जेक्ट पहले पता लगाइए। गिव माने दिए, कौन दिए, हिज फादर, उसके पिताजी दिए, तो हिज फादर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हिज फादर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है तो गेव कर दिया, दिए, क्या दिए, इसमें प्रश्न करिए क्या दिए, किसे दिए, तो ऑब्जेक्ट आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो हिज फादर गेव, किसे, उसके पिता ने दिए, किसे दिए, पुअर, गरीब को दिए, गेव पुअर, ठीक, किसे दिए, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गरीब को दिए, क्या दिए, 500 रुपीज़। अब इसके बाद क्या प्रश्न का उत्तर लीजिए, 500 रुपीज़। हिज फादर गेव पुअर 500 रुपीज़। अब बचा जो है किस लिए दिए थे, फॉर ट्रीटमेंट, लास्ट में आप लिख दीजिएगा। इस तरह से रीऑर्डरिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड लिख देते हैं। हिज फादर गेव पुअर 500 रुपीज़ फॉर ट्रीटमेंट, उसके पिता ने गरीब को इलाज के लिए 500 रुपये दिए। ये पंचुएशन में यम बड़ेस कर दीजिएगा, रामू में यर आर बड़ेस कर दीजिए, कामा इनवर्टर कामा, फिर इनवर्टर कामा के बाद पहला अक्षर एच बड़ेस कर देना, और लास्ट में जो है प्रश्नवाचक निशान लगा देना, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। उसके बाद इन्वर्टर कामा बंद कर देना। इतना तो आराम से कर ही सकते हो। उसके बाद हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन है ताजमहल विश्व की जो है सुंदरतम इमारतों में से एक है, तो इसकी अंग्रेजी लिख दिए द ताज। द ताज मिस हो गया, ताजमहल। द ताज इज, ताजमहल है, क्या है, विश्व के सुंदरतम इमारतों में से एक। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ माने में से एक, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो इट वाज बिल्ट, इसे बनवाया गया था बाय मुगल एम्परर शाहजहां। बाय मुगल एम्परर शाहजहां। मुगल में स्पेलिंग MUGHAL रहता है, इतना ध्यान देना है। एम्परर EMPERR, शाहजहां SHAHJAHAM। इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। इसे मुमताज महल की यादगार में बनवाया गया था। तो इट वाज बिल्ट, इसे बनवाया गया था इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल की यादगार में, यादगार मतलब मेमोरी, MEMORY। यह जिला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है एट डिस्ट्रिक्ट आगरा। एट डिस्ट्रिक्ट आगरा माने जिला आगरा, इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि छोटे स्थान से पहले एट लगता है, बड़े से पहले इन लगता है। एट डिस्ट्रिक्ट आगरा इन उत्तर प्रदेश, इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे मैचिंग देखते हैं। मैचिंग में देखिए पहला है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी माने होता है गंभीरता, तो सीरियसनेस हो जाएगा इसका, गंभीरता। टॉयल्ड माने कठिन परिश्रम करना होगा, तो वर्क हार्ड हो जाएगा। एनफ माने पर्याप्त होता है, सफिशिएंट माने पर्याप्त होता है। आगे 23वां देखते हैं, ट्रू। तो 23वां में पहला है जो है आपका आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार। ठीक, आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग राइव्ड इन द
सीट। यह बताना आपको सही है कि गलत है। तो सीधी सी बात है, ये पहला वाला गलत है। ठीक है, आई मास्ट आउट कह रहे हैं मैं आगे बढ़ी द कार के कैरिंग द लिटिल डॉग्स रैप्ड इन द सीट, चादर में लपेटे हुए। तो ये बात गलत है। उसके नौकर बढ़े थे आगे, न कि वो बढ़ी थी आगे। दूसरा है माइक्स होप्ड दैट ही वुड गेट द पेपर बैक दैट नाइट। तो ये तो सही है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। अगला, आइंदर एक्सीलेंट सर्विस स्टूडेंट बिल्ट एंड गेव ए न्यू डिवाइस टू ए ब्राइट। तो ये फॉल्स है आपका। ठीक है, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल है, ये फॉल्स है। अगला है इन द एंड ही पेड बिल फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आवर। ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पेज सेट नंबर 4 चलते हैं। पहला आपका आंसर पैसेज है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए एप्लीकेशन है, निबंध है, ये सब नहीं पढ़ाएंगे, सी पे चलेंगे क्योंकि इनकी वीडियो बनी है। कल लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक को। देखिए सेक्शन सी का पहला जो है आपका है ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब भरना है प्रीपोजिशन, वह बुखार से पीड़ित है 1 हफ्ते से, अबाउट ए वीक, लगभग 1 हफ्ते से। तो सीधी सी बात अनिश्चित समय है, तो फार लगेगा आपका। दूसरा है क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड, अपराधियों को अवश्य क्या किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। तो आप ऐसे कहोगे इन अपराधियों को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए, तो दीज लगेगा, क्योंकि क्रिमिनल्स का ही अपराधी है तो दीज ही लगेगा। दिस दैट हो नहीं सकता, देन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन की अंग्रेजी हमको लिखना है, देन तब की अंग्रेजी नहीं लिखना, नाउंस पहले दीज लगेगा। द बेगर यू सा इज ब्लाइंड। अब इसमें आपको भरना है वह भिखारी यू सा, जिसको आपने देखा, इज ब्लाइंड, अंधा है। तो जिसको अंग्रेजी होता है होम, तो इसलिए कंजक्शन यहाँ होम लग जाएगा। द पेशेंट, अब यहाँ देखिए बिफोर लगा तो पहले हैड डाइड हो जाएगा। पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। ये वाक्य फेमस है। तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। टेंस पहचाना बिल के साथ, देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो सीधी सी बात है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं दिया तो सिंपल फ्यूचर भी इसको कहते हैं, तो इसलिए यही हो जाएगा आपका। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में देखिए ऑर्डिनरी हो जाएगा पहला, ORDINERY स्पेलिंग, बिलीव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, बिलीव, स्पेलिंग BELI। ठीक है, आई के बाद ई भी ई रहता है, इसमें थोड़ा गलत दिया गया। आई के बाद ये भी काट दीजिए, ई रहेगा भी, फिर लास्ट में ई कर दीजिए। एक भी इसमें फालतू दे दिया, पहला वाला भी काट दीजिए। क्लियर, BELIEVE रहता है बिलीव की स्पेलिंग, टाइपिंग मिस्टेक है वो। पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो इसके अंग्रेजी होगा द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। पैसिव वॉइस बनाना है कि लोग हमेशा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रशंसा करते थे। हम दूसरे इन पैसिव वॉइस में यही कहेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की हमेशा क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, बस इतना ही कर दीजिए। बस बाय द पीपुल आप लिखिए चाहे ना लिखिए, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं लोग ही प्रशंसा करेंगे। तो इसलिए फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, इतना ही लिख दीजिए, एनफ है। या तो आप बाय पीपल भी लगा सकते हो। आगे केतकी सेड, ये इनडायरेक्ट है, केतकी सेड की जगह केतकी आस्ड कर दीजिए, क्योंकि ये सीधी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य। केतकी आस्ड, उसके बाद इफ़ कर दीजिए, फिर द टीचर बिल का वुड, इफ़ द टीचर वुड नॉट टीच, आज का देम हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। केतकी आस्ड इफ़ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। अब यहाँ ध्यान देना, अस बहुवचन शब्द है तो केतकी के अनुसार हर नहीं होगा, अस का देम ही होगा। ठीक, अस को हमेशा देम में ही बता सकते हैं, हिम या हर में नहीं। आगे देखते हैं गिव मी टू ईट प्लीज। तो इसमें रीऑर्डरिंग करना, तो आप सबसे पहले कहिए प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे दो, क्या दो, कुछ, किस लिए दो, टू ईट। क्लियर, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। अब आपका पंचुएशन में टी बड़ेस कर दीजिए, द टीचर सेड टू, अमित में ए बड़ेस कर दीजिए, कामा इन्वर्टर कामा, फिर यस बड़ेस कर दीजिए। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, प्रश्नवाचक लगा कि इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए। फिर आगे आपका ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन, ये कई बार आया है आपके। ठीक है, इसलिए इसको भी हम बता दे रहे हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी, कई बार आया है, इसलिए आप इसको ध्यान से जरूर कर दिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा, इसकी अंग्रेजी लिख दिए व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। रेलगाड़ी छूटने ही वाले थे तो जगह उस कामा करके तब के लिए कामा लगा दीजिए।
तो व्हेन आई रीच द स्टेशन काम, रेलगाड़ी छूटने वाली थी। द ट्रेन वाज अबाउट टू डिपार्ट, छूटना कहेंगे होता है डिपार्ट, प्रस्थान करना, छूटना। क्लियर। मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर गया। आई वेंट टू प्लेटफार्म, मैं कहाँ गया? प्लेटफार्म पर गया। बाई रनिंग, दौड़ करके। आई वेंट, ठीक है, टू भी कह सकते हैं, आइट भी कह सकते हैं, आइट द प्लेटफार्म बाई रनिंग। वहाँ पहुँचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। वहाँ पहुँचा ही था कि मतलब ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही ठीक है चल दी, ऐसे भी कह सकते हैं, या मुश्किल से ही मैं वहाँ पहुँचा था कि रेलगाड़ी चल दी। इसको कई तरीके हैं बनाने के लिए। वहाँ पहुँचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी, मतलब हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, एक होता ना मैं वहाँ मुश्किल से ही पहुँचा था या पहुँचा ही था, तो ऐसे वाक्य में हार्डली हैड का प्रयोग होता है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, तो हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है, ठीक है अंग्रेजी, व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। क्लियर। एक तरीके से इस वाक्य बना सकते हो, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। क्लियर। बात एक ही हुई। कहने का मतलब ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा चल दी, या मुश्किल से ही मैं वहाँ पहुँचा ही था कि चल दी, इस तरह से। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली। द ट्रेन टुक स्पीड सून, टुक स्पीड माने गति पकड़ ली, सून माने शीघ्र ही, गति पकड़ ली या गति ले ली, बात है। और मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। एंड आई, और मैं एक मूर्ख की तरह मतलब लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। लाइक ए फूल कामा कर देंगे फिर। वाज वाचिंग इट गोइंग आउटसाइड ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। लाइक ए फूल, आई वाज गोइंग इट माने मैं उसे देख रहा था, या दैट भी कह सकते हो। गोइंग माने जाते हुए, आउट मीन्स बाहर, या आउटसाइड भी कहते हैं। गोइंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म से बाहर, ठीक है। तो फिर से बता दे रहे हैं इसको। और मैं एक मूर्ख की तरह प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। एंड आई लाइक ए फूल वाज वाचिंग, या लुकिंग भी कह सकते हैं, लुकिंग इट कह दो या दैट कह दो, लुकिंग दैट या लुकिंग इट गोइंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म। चलिए आगे देख लेते हैं, मैचिंग पे आ जाते हैं। मैचिंग में हो जाएगा आपका एंग्जाइटी माने चिंता होता है तो फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी हो जाएगा। रिजेंबल माने मिलता जुलता तो लुक लाइक हो जाएगा। क्रीमेटेड माने दाह संस्कार करना तो बर्नट इनटू फायर हो जाएगा। फिर आगे 23वां देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में जैसे होरेस वाला आपके सिलेबस में ही नहीं है आपका, ये आपका कट ही जाएगा, सिलेबस में नहीं है। एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, ठीक है, तो एब्राइट हार्वर्ड से ग्रेजुएट किए थे और करें कि विथ हाईएस्ट ऑनर्स सेकंड इन द क्लास ऑफ, ठीक है, 1510 इतने विद्यार्थियों में से। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। हार्वर्ड से ही जो है सेकंड, ठीक है, आए थे क्लास में जो है 1510 विद्यार्थियों में से, तो ये बात सही है। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डाटर टू द हेडमिस्ट्रेस, ये एकदम ठीक है। रामलाल ने जो है हैंडेड ओवर हिज डाटर, अपनी पुत्री को हैंड ओवर माने सौंप दिए, टू हेडमिस्ट्रेस माने मुख्य अध्यापक को। ये बात एकदम सही है, ट्रू है, क्योंकि गए थे उसका नाम लिखा दिए थे, मुख्य अध्यापक से कह दिए थे कि अब आपको हम सौंप दे रहे हैं, इसको पढ़वाइए। थिंक टैंक से टू नोडल आई विश टू कंसल्ट योर, तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, इसको काट दीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, यानी इस वर्ष नहीं है। सेट नंबर 5 आपका है, जो पहले आपका जो है अनसीन पैसेज है, फिर एप्लीकेशन या लेटर है, फिर निबंध है। देखते हैं, ठीक है। सेक्शन सी, सेक्शन सी में देखिए, ही इज गुड मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो सीधी सी बात है गुड के साथ इन भरा जाएगा यहाँ, ठीक है। अंसाल में आप देखेंगे तो ऐट भी आपको दिया होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर गुड के बाद नाउन रहता हो तो इन ही भरा जाता है, अगर वर्ब की आएंगे फॉर्म जीरंड वगैरह रहती है तो हम ऐट भरते हैं, जैसे गुड एट सिंगिंग, गुड एट रीडिंग ऐसे लिखा जाता है, लेकिन गुड इन मैथमेटिक्स, गुड इन इंग्लिश इस तरह से लिखा जाता है। तो आप यहाँ इन भरिए। आगे जो है, ही इज़ बेटर, ही डिड बेटर, वह अधिक अच्छा किया। आई एक्सपेक्टेड, जितना मैं आशा किया था, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन लगता है, देन आई एक्सपेक्टेड, मेरी जितना मैं आशा किया था या मेरी आशा की अपेक्षा वह अधिक अच्छा किया, ठीक ना। देन माने से या की अपेक्षा या जितना, तो यहाँ देन भरा जाएगा। बेटर वैसे भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, जैसे रिचर देन मी, बेटर देन मी, ऐसे होता है। अमर उजाला ये जो पॉपुलर न्यूज़पेपर, तो इसमें आपको ए एन दा का प्रयोग भरना है, तो दा अमर उजाला हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के नाम से पहले क्या लगता है, दा लगता है। अगला इफ़ यू, अब देखिए यू वुड पास,
तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ, यदि तुम जो है कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो ये होता अगर, तब तो मान लीजिए आप आराम से, यहाँ बिल होता तो वर्क कर देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ वुड है, पास्ट टेंस है, तो जब दूसरे वाले में पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही रहेगा, तो इसलिए वर्क हार्ड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म इधर भी हो जाएगा, इफ़ के साथ दोनों टेंस में एक ही रहेगा। पहला अगर, ठीक है, दोनों में आगे ही आता तो पहला फ्यूचर, दूसरा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर पहला पास्ट है दूसरा भी पास्ट रहता है, पहले में सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे में पास्ट नहीं, तो इसलिए दूसरे में देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है, बिल का वुड है, तो इसलिए इधर भी वर्क का वर्क हो जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक बार उधर वुड है के साथ थर्ड फॉर्म होता, ठीक है, तो इधर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता है। दोनों में सेम कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। इंडेफिनिट में है तो दोनों उसी दोनों पास्ट के इंडेफिनिट में है तो इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट परफेक्ट में तो परफेक्ट में रहेगा। चलिए देखते हैं आगे। कुल मिला के 3 स्ट्रक्चर आप याद करिएगा इफ़ वाले में, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे आप। अगर दूसरा वाक्य में जिसमें इफ़ नहीं है उसमें बिल है या सेल है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अगर उधर सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, इधर को भी हम सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में इधर भी लिखेंगे। यानी कि अगर उधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो इधर हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। चलिए, तो इसलिए पास सही है। टेंस पहचाना, प्लीज लेंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ धन दे दीजिए। तो सीधी सी बात है, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमेशा कैसे मानते हैं हम, मतलब वही इंपरेटिव सेंटेंस को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। आगे, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पेलिंग पूरा करना है तो पहले हो जाएगा वैक्यूम, इसमें डबल भर दीजिए सी के बाद। वैक्यूम माने होता है निर्वात या शून्य, जो आप विज्ञान में पढ़ते हैं, निर्वात या शून्य, इसको वैक्यूम कहते हैं। VACUM रहेगा, इसमें कन्फ्यूज ना होना, डबल ही रहता है, वैक्यू CU फिर यूएम, वैक्यूम। अगला होगा कॉर्नल, COLONEL, कॉर्नल। कॉर्नल से होता है, आप कोलोनल पढ़ सकते हैं स्पेलिंग याद करने के लिए। कर्नल माने होता है कर्नल, ठीक है, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह सेनानी का एक पद होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पैसुबास। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, जज ने कैदी को अपराधी पाया, तो हो जाएगा अपराधी जज के द्वारा कैदी पाया, सॉरी कैदी अपराधी के द्वारा जज मतलब पाया गया, कैदी जज के द्वारा अपराधी पाया गया, ऐसे कहेंगे। देखिए अंग्रेजी बता दें, पहले आप ऑब्जेक्ट द प्रिजनर को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, उसके बाद वर्ब लगा दीजिए वाज, पास्ट टेंस लगाते हैं, द प्रिजनर वाज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड, फिर गिल्टी बाय द जज, द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। ठीक है, कैदी को अपराधी पाया गया जज के द्वारा। तो बाय जज नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि कैदी है तो भाई जज ही उसको अपराधी घोषित कर देंगे जब फैसला होगा, तो नहीं तो लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। सी सेड टू हिम, यहाँ ये हिम जो लिखा है इसको हिम कर देना है, टाइपिंग मिस्टेक है। सी सेड टू हिम तो हो जाएगा लेट अस प्ले नाउ, तो इसमें सीधी सी बात है प्रस्ताव प्रकट हो रहा है, तो सी प्रपोज्ड टू हिम हो जाएगा। प्रस्ताव के लिए प्रपोज ये सजेस्टन बदलते हैं हम, सी प्रपोज्ड टू हिम। दैट लगाते हैं कंजक्शन दैट, फिर आज का भी यदि बदलते तो यहाँ दे हो जाएगा, क्योंकि सी जब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो इसमें तो आप दे हो जाता है इसका। सी प्रपोज टू हिम दैट दे शुड, लेट का शुड हो जाता, दैट दे शुड प्ले, नाउ का देन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, हाँ रिगार्डिंग है तो रिगार्डिंग में इसको ऐसे कर देना है, पहले रिग्रेटिंग कर देना, रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपनी हानि पर पश्चाताप करते हुए, इसकी अंग्रेजी होगी रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेटिंग पहले लिखा फिर हिज तब फिर लॉस, फिर तब कामा करके लिखना पड़ेगा द ग्रीडी सेलर, ग्रीडी लिखना पड़ेगा द ग्रीडी सेलर, तब उसके बाद क्राइड। इसका अर्थ होगा रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपनी हानि पर पश्चाताप करते हुए, रिग्रेट में पश्चाताप करते हुए लालची विक्रेता ने चिल्लाया। ठीक है, द ग्रीडी सेलर क्राइड। क्लियर, कोई लालची विक्रेता तो उसकी हानि हो गई थी तो उस पर वो पश्चाताप करते हुए चिल्लाया कि हमारी बहुत बड़ा हानि हो गया, नुकसान हो गया। आगे, ही सेड टू हिज टीचर, तो ही सेड टू हिज टीचर का एच बड़ेस कर दिए, पंचुएशन है, पहली बात तो एच बड़ेस रहेगा, टीचर के बाद कामा रहेगा, इन्वर्टर कामा रहेगा, फिर आई बड़ेस रहेगा, कैन नॉट राइट इंग्लिश, उसके बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे। अब देखिए इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, इसको भी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी ट्रांसलेशन।
तो इलाहाबाद इज ए फेमस सिटी कर दीजिए, इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, हो गया। यह एक बड़ा तीर्थ स्थान है, तो हो जाएगा दिस इज ए बिग, बिग मीन्स बड़ा, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज माने तीर्थ का स्थान या तीर्थ स्थान, प्लेस PLACE ऑफ पिलग्रिमेज PILGRIMAGE। आप जानते हैं कि यहाँ गंगा यमुना और नदियों का संगम, आप जानते हैं कि मतलब यू नो दैट, यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है, तो देयर इज कॉन्फ्लुएंस माने संगम होता है, CONFLUENCE, या तो आप संगम का संगम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट देयर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ऑफ द गंगा, द, ठीक है, द गंगा एंड यमुना रिवर्स, एंड लगा सकते हो क्योंकि दोनों नदी जोड़ कर बता सकते हो, ये काम आकर गंगा एंड यमुना एंड द यमुना रिवर्स, यहाँ कहेंगे जी हियर भी लगा सकते हो, नहीं तो आप देर से भी काम चला सकते हो, क्योंकि देर तो लगाना ही है सब्जेक्ट के रूप में। हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता है, तो हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू का अंग्रेजी होगा एवरी रिलीजियस माइंडेड हिंदू, रिलीजियस माइंडेड बने तो धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू, हिंदू हिंदू ही रहेगा। संगम पर स्नान करना चाहता है मतलब वांट्स टू टेक बाथ एट संगम या एट कॉन्फ्लुएंस। 18वां नंबर का जो है आपका मैचिंग है, होमेज माने श्रद्धांजलि होता है, तो ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि होता है। फेम माने क्या होता है, प्रसिद्धि या ख्याति, तो रेपुटेशन माने होता है प्रसिद्धि या ख्याति। मार्न माने दुख प्रकट करना, तो एक्सप्रेस सारो हो जाएगा। फिर आगे 23 नंबर का देखते हैं, फॉल्स या ट्रू फॉल्स कभी दिया रहता, कभी मैचिंग मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया रहता, तो आप जो भी दिया है उसको आपको करना है, ठीक। तो पहला है होरिस वाज, होरिस थे, क्या थे, अभी सिलेबस में ही नहीं है तो आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या थे वो, ठीक है ना। वैसे चोर थे वो, चोर था वो। ही रियलाइज द विनर्स, ठीक है, हैड ट्राइड टू डू रियल, तो उसने महसूस किया, ठीक है, कि हैड ट्राइड टू डू रियल। अब इसमें जो है एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, उसने महसूस किया कि विजेता लोग हम वास्तव में वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास किए, तो ये आपके ब्राइट वाले पार्ट से हैं आपके सिलेबस में, इसमें बी सही हो जाएगा। बिल सीम्ड टू एडमायर लटकिंस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये भी सही है, थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में मदद करती है, ये आपके थिप्स स्टोरी से है, ये भी आपके सिलेबस में है। चलिए देखते हैं आगे। छठवां जो है, देखिए पहला जो है आपका अनसीन पैसेज है, फिर उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन या लेटर है, फिर निबंध है, फिर आते हैं सेक्शन सी पे। तीन सभी को हम नहीं बताएंगे कि उसकी वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर होगा, ठीक है, घर जल रहा है। सेंड द फायर ब्रिगेड, दमकल को बुला लो, ठीक है, सेंड फायर मैंने बुलवा लेना, तो इसमें सीधी सी बात है ऑन फायर होता है, तो कंटिन्यू काम रहता है ना, तो ऑन फायर मतलब चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। गर्ल शुड रीड, लड़कियों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो क्या उसमें भरोगे आप, ईच भरा जाएगा, ईच गर्ल शुड रीड, प्रत्येक लड़की को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ईच का प्रयोग दो के लिए भी लगता है, दो से ज़्यादा के लिए भी लगता है, तो संख्या क्लियर नहीं है, तो इसलिए ईच का ही प्रयोग करोगे। इब्री हमेशा दो से ज़्यादा के लिए लगता है, तो कोई गारंटी नहीं, ज़्यादा दो भी हो सकती है ना, तो इसलिए ईच लगा दो, गलत नहीं होगा ऐसे वाक्य में। सी सेज सो, वह ऐसा कहती है, तो आप सी के साथ यहाँ सेल्फ या सेल्फ फॉर्म भरना, तो सी के साथ हर सेल्फ लगेगा, ठीक है, पहला हो जाएगा सही। दूसरा में यस जुड़ा है, सेल्फ में यस जुड़ा है तो वो गलत है, सेल्फ में यस नहीं जुड़ता है, ठीक, हर सेल्फ केवल होता है। और वन सेल्फ का प्रयोग वन के साथ होता है, हिम सेल्फ हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए पहला सही। अगला द मुस्लिम्स, माने मुस्लिम लोग क्या करते हैं, देयर डेड, अपने मरे हुए लोगों को बरी दफनाते हैं, तो बरी का बरी ही रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बी वाला सही है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, मुस्लिम में यस लगा है ना, तो इसलिए बरी ही रहेगा। दफनाते थे तो आप कह नहीं सकते कि दफनाते हैं, आज भी उनकी परंपरा है, इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस में ही लिखूंगा। टेंस पहचाना, सैल गो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया फर्स्ट, क्योंकि सैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो सी वाला हो जाएगा। फिर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, पहला प्रेयर हो जाएगा इसमें, PRAYER, दूसरा नाइदर, NEITHER, नाइदर माने ना तो, या दोनों में से कोई नहीं।
अब देखते हैं आपका जो है पशुवश है, मिस्टर गेसलर नेवर कंप्रोमाइज क्वालिटी। पशुवश बनाना है तो आप क्वालिटी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, क्वालिटी वाज नेवर कंप्रोमाइज्ड हो जाए, क्वालिटी वाज नेवर कंप्रोमाइज्ड बाय मिस्टर गेसलर, ये हो जाएगा। आपका जो है इनडायरेक्ट है हिज फ्रेंड सेड टू हिम, तो इसमें आस्क्ड कर देंगे क्योंकि कैन से प्रश्न पूछा जा रहा है, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम। उसके बाद इफ़ कर देंगे, फिर यू को हिम के अनुसार ही कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे। इफ़ ही कुड स्पेयर सम बुक्स फॉर, फिर मी का क्या कर देंगे हम, हिम हिज फ्रेंड के अनुसार हिम कर देंगे। तो फिर से एक बार बता दे रहे इसको, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड स्पेयर सम बुक्स फॉर हिम। स्पेयर का स्पेयर ही रहेगा, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगता है। आगे है देखिए रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग में पहले सबसे पहले हु हो जाएगा क्योंकि WH टाइप वर्ड है तो पहले आएगा हु, उसके बाद सहायक क्रिया हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म टेकन, फिर माई बुक, हु हैज टेकन माई बुक, किसने मेरी किताब लिया है, ठीक है, किसने लिया, क्या लिया, माई बुक मेरी, प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। पंचुएशन में हाउ में W बड़ेस कर दिए, सॉरी H बड़ेस करेंगे, हाउ में H बड़ेस करिए सबसे पहले हाउ। अब एक बात और आप इसमें ध्यान देना कि H के पहले आप इन्वर्टर कामा भी लगा देना, पहले इन्वर्टर कामा लगेगा तब हाउ में H बड़ेस रहेगा। डज दिस मशीन वर्क, वर्क के बाद प्रश्नवाचक लगेगा, इन्वर्टर कामा बंद रहेगा, नीचे कामा लिखा जाएगा, आज द बॉय लिख के फुल स्टॉप, क्योंकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है ना, तो उधर से लिखा गया तो आप इधर से ही वही काम करेंगे। क्लियर, पहले इन्वर्टर कामा हाउ में H बड़े से, फिर मशीन वर्क, वर्क के बाद प्रश्नवाचक लगाएंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर इन्वर्टर कामा ऊपर लगाएंगे, नीचे भी कामा लगाएंगे, आस्क्ड द बॉय लिखेंगे, फुल स्टॉप। तो चलिए ट्रांसलेशन भी आपको बता दिया जा रहा है। ट्रांसलेशन, मुझे सरल एवं संयमित जीवन पसंद है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई लाइक, मुझे पसंद है यानी मैं पसंद करता हूँ। सरल एवं संयमित जीवन का अंग्रेजी होगा सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ, सिंपल यस IMPLE एंड डिसिप्लिन DISCIPLI यानी संयमित मतलब अनुशासित, ठीक है। आगे, सुबह टहलने जाना मुझे शक्ति एवं ताजगी प्रदान करता है, तो इसके अंग्रेजी सुबह टहलने जाना मतलब मॉर्निंग वॉक कर दिए, मॉर्निंग वॉक गिव्स मी पावर एंड फ्रेशनेस, ठीक है, मुझे गिफ्ट माने देता है या प्रदान करता है, मी माने मुझे क्या, पावर एंड फ्रेशनेस, पावर माने शक्ति, फ्रेशनेस माने ताजगी। थोड़ी देर ईश्वर की पूजा करने से मन शांत रहता है, थोड़ी देर ईश्वर की पूजा करने से या थोड़ी देर ईश्वर की पूजा करके, इसकी अंग्रेजी हो गया हैविंग वर्शिप्ड गॉड फॉर सम टाइम, हैविंग वर्शिप्ड गॉड फॉर सम टाइम माने थोड़ी देर ईश्वर की पूजा करके या करने से मन शांत रहता है। इसकी अंग्रेजी माइंड इज काम, माइंड इज काम, मन हो जाता है शांत, या माइंड रिमेन्स काम भी कह सकते हो, रिमेन्स काम माने शांत रहता है, या इज काम भी कह सकते हो, माइंड रिमेन्स काम या इज काम। और मुझे बुराइयों से दूर रखता है, ठीक है, एंड कीप्स मी अवे, और मुझे दूर रखता है फ्राम बुराइयों का जो एविल्स का दे, EVILS एविल्स का दिए, या वाइसेज कर सकते हैं VICES, ठीक है। मैं नियमित रूप से प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं नियमित रूप से मतलब आई रेगुलरली, मैं नियमित रूप से रीड पढ़ता हूँ, या स्टडी कह दीजिए, और घर पर स्टडी करते हैं, काफ़ी समय तक पढ़ने के लिए स्टडी कहते हैं, क्लियर, ड्यूरेशन के लिए। आई रेगुलरली स्टडी फॉर 4 आवर्स मतलब 4 घंटे तक डेली, प्रतिदिन का अंग्रेजी आई रेगुलरली स्टडी फॉर 4 आवर्स डेली। और शाम को खेल के मैदान भी जाता हूँ, एंड गो टू, ठीक है, मैदान भी जाता हूँ, एंड आल्सो गो कर दिया, एंड आल्सो गो, और जाता, और आल्सो गो टू द प्ले ग्राउंड, और खेल के मैदान भी जाता हूँ, इन द इवनिंग, क्लियर, शाम को। बस ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला देखिए, अब मैचिंग में है फॉर सेक माने बेसहारा छोड़ देना, तो लीव एलोन हो जाएगा, किसी को अकेला छोड़ देना, बेसहारा छोड़ना। थ्रिल्ड माने प्रफुल्लित होता, आनंदित होता, तो ओवरजॉयड हो जाएगा। प्रेजेंट माने सुरक्षित रखना, तो केप्ट सेफ, ठीक है, केप्ट सेफ माने सुरक्षित रखना। अब चलते हैं 23 नंबर पे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन, मेरी बेचारी माँ जो है यूज टू सिट इन, बैठा करते थे, कहाँ बैठा करते थे, चेयर, कुर्सी पे बैठा करती थी। तो ये आपका ग्रिफिन वाले पार्ट से, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से लिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है नथिंग
कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस। कहाँ नहीं जा सकती थी वो? पार्टी में नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पार्टी होगा। आपके पास अंसाल होगा तो अंसाल में भी कुछ उत्तर दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें अफेयर दिया तो वो गलत है, इतना ध्यान देना। पार्टी ही सही रहेगा। ठीक, आगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, सुलेखा कैसी आवाज में? दैट वाज, जो कि थी। तो काम एंड स्टडी थी, शांत और स्टडी मतलब स्थिर थी। सुलेखा मतलब वही बोली। ओमेगा एंड आई, ये तो सिलेबस में आपके नहीं है। चलिए लास्ट सेट देखते हैं। आपका सेट नंबर 7 है, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद कल की वीडियो में आपको सेट नंबर सी के साथ सभी सातों देखेंगे। अब देखिए, पहला आपका अनसीन पैसेज है, आपका जो है निबंध है, वो लेटर है, एप्लीकेशन है, फिर निबंध है। आपको जो है सी से हम बता रहे हैं। गुड स्लीप इज नेसेसरी, अच्छी नींद क्या है? आवश्यक होती है। तो नेसेसरी के साथ हमेशा क्या लगता है? फार, किसी चीज़ के लिए ही लगती है, आवश्यक लगती है, तो फार लगा दीजिए आप से। आल्दो ही इज रिच, यद्यप वह अमीर है। ठीक है, तो आल्दो के साथ कोई कंजक्शन अगर लगाना है तो एट ही लगेगा, फिर भी अंग्रेजी में। ठीक है, या तो लगेगा ही नहीं, कामा लगा दिया जाता है, अगर लगेगा तो ये एट लगेगा। तो यहाँ आपको लगाने के लिए कहा जा रहा है तो एट आप लगा दीजिए, एट माने फिर भी। इसको आप याद कर लीजिए आल्दो के साथ। छठवां क्वेश्चन आपका है डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, तो इसमें क्या भरा जाएगा आपको? डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। अब यहाँ आपको चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो आपको यहाँ भरने के लिए जो है कह रहे हैं ब्लैंक में। देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शुरुआत में इनको जगह छोड़ देना चाहिए था कि यहाँ क्या भरा जाएगा आर्टिकल। तो द भरा जाएगा, डार्केस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, वहीं पर आपको छोड़ना चाहिए था द डार्केस्ट क्लाउड हो, क्योंकि अब देखिए EST जिसमें लगा रहता है तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, जिसमें बेस्ट हुआ, डार्केस्ट हुआ, क्लियर, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो EST जिसमें रहता है या तो जिसके पहले मोस्ट आता है तो द लगता है, तो द डार्केस्ट क्लाउड इसमें कह दीजिए। किसी भी शब्द में EST, डार्केस्ट, बिगेस्ट, बेस्ट है तो आप द लगा देना, अगर इस तरह से आपको पूछेगा। कीट से सेज, कीट कहते हैं, इसमें सेज ही सही है, से का सेज हो जाएगा, क्योंकि कीट से एक वचन है ना। ये ना सोचो कीट्स में यस लगा तो बहुवचन है, बहुवचन नहीं, वो एक वचन है, आदमी का नाम है। कीट से एक कवि हैं, ठीक ना, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, सुंदरता की चीज़ जो होती है, सुंदरता वाली, वो हमेशा आनंद देती है। इंटर की पोएट्री में एक लाइन भी है, कीट्स ने लिखा है। ठीक, ट्रू ब्यूटी उसमें पार्ट है। आगे आइडेंटिफाई टेंस पहचानो। बिल हैव के साथ देखिए बीन लगा है, वो वर्ब के आंजी फॉर्म लगा, सिंस फार लगा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि बिल हैव बीन का प्रयोग ING फॉर्म कहाँ लगता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। नौवां क्वेश्चन आपका है, देखिए पहले में FRANK कर दीजिए, फ्रैंक कर दीजिए, या आप इसको फ्राक भी कर सकते हैं, FROCK, दोनों बन सकता है शब्द, क्लियर। दूसरे में डिसीव हो जाएगा, DECEIVE, डिसीव माने होता है धोखा देना। अब यहाँ देखिए पैसुबास दिए, कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे ढंग से जानता था। तो इसमें आपको करना क्या है? ही इज नोन कर देना है, नो का थर्ड फॉर्म, वह जाना जाता है। इतना ध्यान देना, नो के साथ बाई नहीं लगता है, टू लगता है। ही इज नोन टू, आई का मी हो जाएगा, फिर वेरी वेल, ही इज नोन टू मी वेरी वेल, या फिर आप इसको ही इज वेरी वेल नोन टू मी कह दो, तब भी सही रहेगा। आगे द टीचर सेड टू द बॉयज, तो आप इसको इनडायरेक्ट है ना, तो आदेश दिया जा रहा है, आदेश नहीं दिया जा रहा, सॉरी, सलाह दिया जा रहा है। पहले पूरा पढ़ो। अध्यापक ने लड़कों से कहा ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का क्या करो? पालन करो, आज्ञा का पालन करो। तो सलाह दिया जा रहा है कि बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तो आप सलाह के लिए एडवाइज कर दिए। द टीचर एडवाइज द बॉयज टू ओबे योर एल्डर्स, योर का जो है बॉयज के अनुसार हो जाएगा देयर। द टीचर एडवाइज द बॉयज टू ओबे देयर एल्डर्स, अध्यापक ने लड़कों से अपने या उनके जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करने की क्या किया? सलाह दी। एक बात ये भी आपको बता दे रहे हैं, अगर अफर्मेटिव वाक्य में अगर आपको कंफर्म ना हो पाए, सलाह प्रकट हो रहा है, आदेश प्रकट हो रहा है, तो उसमें आप आस्क्ड लगा देना है। इम्परेटिव में भी आस्क्ड माने कहा हो जाएगा, क्लियर। जब उसके साथ कंजक्शन टू लगा दोगे तो पूछना अर्थ नहीं लिया जाता है। और निगेटिव में अगर नहीं पता हो रहा है, सलाह है कि
आदेश है तो आप वहाँ फॉरवर्ड लगा देना, ठीक। लेकिन फॉरवर्ड के साथ टू लगता है, नॉट नहीं लगता। एडवाइज्ड या ऑर्डर के साथ नॉट टू लगता है। क्लियर, इतना ध्यान दे सकते हैं आप। आगे है रीऑर्डरिंग करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ आप उल्टे चले आइए। आई वाज इन मद्रास लास्ट वीक, बस हो जाएगा आपका। आई वाज इन मद्रास लास्ट वीक। क्लियर, मैं लास्ट वीक में मद्रास में था। मैं था कहाँ था, इन मद्रास। कब था, लास्ट वीक। आई वाज इन मद्रास लास्ट वीक। अगला पंचुएशन है, तो व्हाट। अब देखिए पंचुएशन में पहले आप इन्वर्टर काम लगा दीजिएगा, डब्लू बड़े कर दीजिएगा व्हाट में। नेम, नेम के बाद प्रश्नवाचक लगा दीजिएगा, फिर ऊपर इन्वर्टर कामा लगाइए, नीचे कामा लगाइए। आस्क्ड माय सीनियर, सीनियर के बाद आप फुल स्टॉप लगा देना, फिर इन्वर्टर कामा करके आई बड़े कर देना। आई रिप्लाइड, फिर उसके बाद कामा लगा देना, फिर इन्वर्टर कामा लगाना, फिर माई में एम बड़े करना। इज रोहित में आर बड़े कर देना, फिर फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कामा बंद कर देना। इतना करना है आपको। अब चलिए ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है, बता देना। बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी। इसकी अंग्रेजी के बावजूद कहेंगे तो इन स्पाइट ऑफ। तो बरसात का मौसम होने के बावजूद, इसकी अंग्रेजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन। बरसात का मौसम मतलब वही रेनी सीजन। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन, बारिश नहीं हो रही थी, मतलब इट वाज नॉट रेनिंग हो जाएगा। इट वाज नॉट रेनिंग, कामा करके रेनी सीजन के बाद कामा थोड़ा रुक के कहते हैं ना, तो इट वाज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। तो पहले क्या, लोग परेशान थे। द पीपुल वेयर ट्रबल्ड, ट्रबल्ड माने परेशान होना या परेशान करना भी होता है। द पीपुल वेयर ट्रबल्ड। भीषण गर्मी का अंग्रेजी, भीषण गर्मी से मतलब भीषण गर्मी के कारण, तो हो जाएगा ड्यू टू टेरिबल हीट। ड्यू टू माने के कारण, टेरिबल TERRIBLE या CAT हीट, ड्यू टू टेरिबल हीट। आगे, लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदला। तो लेकिन अचानक का मतलब बट सडनली, ठीक है। एक शाम मतलब वन इवनिंग, मौसम बदला मतलब द वेदर चेंज्ड, बट सडनली वन इवनिंग द वेदर चेंज्ड। एक सप्ताह की तेज बारिश से, एक सप्ताह की तेज बारिश से करें खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। तो कौन पानी से भर गए, तो जो सब्जेक्ट आएगा उसको पहले लिखा खेत, तो इसलिए पहले लिखोगे फील्ड्स। एंड मैदान कहेंगे जी, ठीक है, ग्राउंड्स कह दीजिए, क्योंकि फील्ड माने मैदान भी होता है, फील्ड माने खेत भी होता है। तो यहाँ फील्ड पहले लिखो तो ग्राउंड्स कह दिए। ग्राउंड्स मतलब इधर उधर का जो मैदान होता है, खेल कूद का मैदान, जो भी मैदान होता है। क्लियर, तो दो मैदान की बात की जा रहा है इसलिए फील्ड्स, ठीक है। फील्ड्स एंड ग्राउंड्स माने खेत एवं मैदान हो गया। और शहर के कई मोहल्ले, इसके अंदर एंड मेनी लोकालिटीज ऑफ द सिटी। लोकालिटीज माने मोहल्ला, जैसे लोकालिटी क्षेत्र या मोहल्ला, ठीक है ना। तो हो जाएगा फील्ड्स एंड ग्राउंड्स एंड मेनी लोकालिटीज ऑफ द सिटी। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कौन भर गए, तो खेत मैदान और शहर के कई मोहल्ले, ये आपका सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो उसकी अंग्रेजी लिख दिया फील्ड्स एंड ग्राउंड्स एंड मेनी लोकालिटीज ऑफ द सिटी। हाँ, उसके बाद वर्ब लिखेंगे पानी से, मतलब भर गए। भर गए क्योंकि ये फील्ड होता है, फील्ड। अब फील्ड के साथ जो है विथ वाटर हो जाएगा, पानी से। फील्ड के साथ हमेशा विथ लगे, तो प्रीपोजिशन जिससे भरा जाता है तो उसको लिखा फील्ड विथ वाटर। भर दिया, क्या भर दिया, पानी। फील्ड विथ वाटर, पानी से भर जाना कहेंगे। ये वर्ब आपका हो गया। अब उसके बाद आपका जो बचा है, किसके कारण भर गए थे, ठीक है। कई मोहल्ले पानी से भर गए थे। पानी से भर गए थे मतलब एक सप्ताह की तेज बारिश, ठीक है। पानी से भर गए थे, यहाँ तक तो हो गया। एक सप्ताह की तेज बारिश से, यानी कि एक सप्ताह की तेज बारिश के कारण, तो उसकी अंग्रेजी बिकॉज ऑफ हैवी रेन ऑफ 1 वीक। एक सप्ताह की तेज बारिश से, ये आपका बचा है ना अदर वर्ड, तो उसको करिए एक सप्ताह की तेज बारिश से, मतलब एक सप्ताह की तेज बारिश के कारण, ऐसे भी कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ हैवी रेन माने तेज बारिश या भारी बारिश ऑफ 1 वीक, ये हो जाएगा। क्योंकि कारण बताया जाए तो बिकॉज ऑफ लगेगा, फ्रॉम लिखना बेटर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आपका देखिए है यहाँ मैचिंग में देख लेते हैं। क्रूक्स माने होता है बेईमान व्यक्ति। तो बेईमान व्यक्ति की अंग्रेजी क्या लिखा गया है, दूसरा डिसऑनेस्ट पीपल। आर्ग्यू माने बहस करना, तो किसी खिलाफ बोलना, खिलाफ नहीं बोलना। बहस करने का मतलब डिस्कस माने बहस करना होता है। टू डिस्कस विथ रीजनिंग, तर्क के साथ बहस करना। तो आर्ग्यू माने बहस करना या तर्क देना, तर्क वितर्क करना, तो लास्ट वाला हो जाएगा। प्रोटेस्ट माने विरोध करना, तो अगर किसी का विरोध करेंगे तो उसके खिलाफ ही बोलेंगे, तो इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। टू स्पीक
अगेंस्ट, तो क्रूक्स का डिसऑनेस्ट पीपल्स होगा, आर्ग्यू का लास्ट से होगा, डिस्कस वाले से, प्रोटेस्ट का स्पीक अगेंस्ट। तो चलिए अब लास्ट देख लेते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर में देखिए पहला है आपका गिव, तो 22 नंबर है, आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका भोली वाज 7 years old, यहाँ पूरा करना है वाक्य को, क्योंकि पूरा करने के लिए भी आ सकता है 23 नंबर वाला 4 नंबर का, और आपका ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, किसी रूप में पूछ सकता है। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज, ठीक है, भोली कितने साल की थी, ठीक है, 7 years 7 साल की थी जब मंगला वाज, मंगला की क्या किया गया था, शादी किया गया था, मैरिड, इसमें डी हो जाएगा, तो उसकी बड़ी बहन थी ना, तो उसकी शादी किया गया था, तो कितने साल की थी, 7 ईयर। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर, तो अब देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें लैट्किन सही है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू, ठंड से कांपते हुए वह जल्दी से गया, कहाँ गया था, ड्यूरी लेन गया था, ये ग्रीफिन की बात किया गया है, ठीक है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल पर मुस्कुराया अपने मोस्ट अपीलिंग में, अत्यधिक आकर्षक ढंग से, तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। तो ये था आपका जो है सेट बी का 7 सेट। अब आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको सी का पूरा सेट हल कराए जाएंगे। वीडियो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, ताकि जैसे ही अपलोड करूँ जानकारी आपको मिल जाए और आप अच्छी तैयारी कर सकें। अभी एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिपीट कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं तो जिस दिन पेपर है उसके एक दिन पहले भी आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।